हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीशा सिंगला। मैंने जैसे एक बार चैप्टर नंबर 6 जियोग्राफी का एक्सप्लेन किया था, तो आज उसकी हम एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले कर रहे हैं। टिक द करेक्ट आंसर। मोसेस एंड लाइट चेन्स आर फाउंड इन। गाइस, जो ये मोसेस और लाइट चेन्स है, ये जो वेजिटेशन टुंड्रा वेजिटेशन होती है, जो पॉलरेटिक क्लाइमेट में पाई जाती है, वहाँ पर ये टुंड्रा वेजिटेशन होती है। और ये मोसेस एंड लाइट चेन्स वहाँ पे पाए जाते हैं। सो आंसर सी, एज आई एम टेलिंग यू, आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है थोर्नी बुशेस आर फाउंड इन। जो थोर्नी बुशेस हैं वो कहाँ फाउंड होते हैं? थोर्नी बुशेस काफ़ी ज़्यादा हॉट, जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और डेजर्ट के एरिया में पाए जाते हैं थोर्नी बुशेस। सो इसका आंसर है बी। इसका तो सी है और इसका बी है। और फिर है इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल इज। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसका कॉमन एनिमल कौन सा है? उसका कॉमन एनिमल है मंकी। गाइस, जो जिराफ है वो भी किसी का तो होगा ही, एंड जो कैमल है वो डेजर्ट एरिया का कॉमन एनिमल है। नेक्स्ट इज वन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ कोनिफोरस फॉरेस्ट इज। तो इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ट्री है जो कोनिफोरस फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो इसका आंसर है बी, पाइन ट्री कोनिफोरस फॉरेस्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट है स्टेपी ग्रासलैंड इज फाउंड इन। जो स्टेपी ग्रासलैंड है वो एशिया के सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है। तो इसका आंसर है सी। मैं एक बार टिक करके दिखा देती हूँ। सी, बी is this and Central Asia. This is the answers, and now we are going to do match the following. वॉलरस, गाइस ये ना एक पॉलर एनिमल है वॉलरस, सो इसका आएगा सी। वॉलरस है सी। आई एम सो सॉरी, वॉलरस इज सी। नेक्स्ट है सीडर। सीडर एक्चुअली एक सॉफ्टवुड ट्री है, ये हार्डवुड ट्री नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवुड ट्री है। सो इसका आएगा ए। ऑलिव्स, जो ऑलिव्स है वो एक सिट्रस फ्रूट है। सिट्रस फ्रूट होता है जो काफ़ी ज़्यादा खट्टा होता है। सो ऑलिव्स का आएगा एफ। नेक्स्ट है एलिफेंट। एलिफेंट ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है ये उसका एनिमल है। एलिफेंट इज एनिमल ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। एंड नेक्स्ट है कैंपस। कैंपस जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ब्राज़ील में है उसमें ये कैंपस पाया जाता है। और जो डाउन्स है, ये डाउन्स टेम्परेट ग्रासलैंड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सो दीज वर मैच द फॉलोइंग गाइस। नाउ वी आर गोइंग टू डू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है विच आर द टू फैक्टर्स ऑन विच द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड्स। तो ये देखिए गाइस, ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड्स ऑन मॉइस्चर, टेम्परेचर, स्लोप ऑफ द अर्थ एंड थिकनेस। आप इसमें से कोई भी टू लिख सकते हैं। मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जो मॉइस्चर होता है कि नमी, कि हमारे एयर में, हमारी वेजिटेशन में कितनी नमी है। टेम्परेचर, मौसम कैसा है, कि उसमें ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी एंड ऑल। स्लोप ऑफ द अर्थ मतलब वो कैसा है, मतलब प्लेन है या फिर हिली है या फिर रिवर की साइड का है, कुछ भी हो सकता है। और थिकनेस ऑफ सॉइल, कि उस सॉइल में कितना ज़्यादा मिनरल्स हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आप इसमें से कोई भी टू फैक्टर्स लिख सकते हैं हम। विच आर द थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। गाइस, थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब। फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा रेन चाहिए जिससे पेड़ ही पेड़ उग सकें। और दूसरा, इन फैक्टर्स से अगर ये दोनों फैक्टर्स हमें मिलेंगे, दीज टू फैक्टर्स, दिस एंड दिस, अगर हमें दो फैक्टर्स मिल जाते हैं सो हमारा फॉरेस्ट ग्रो कर सकता है।
और ग्रासलैंड को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा मॉडरेट रेनफॉल नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए। वैसे मॉडरेट हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो। और ये जो ग्रासलैंड में आप और भी ऐड कर सकते हैं कि ग्रासलैंड की जो ग्रासलैंड इज़ नॉट लाइक अ ट्री, it has the grass which is about 2 to 3 meter high. And next is shrubs. Thorny shrubs and scrubs grow in hot dry regions. जो shrubs होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्म जगह में पाए जाते हैं और ये डेजर्ट के एरिया में पाए जाते हैं. So you can also add, these are also found in the desertic areas. So guys, we have completed first two questions. Next third is, name the two hardwood trees commonly found in tropical evergreen forest. Guys, tropical evergreen forest में rosewood, ebony and mahogany जैसे trees पाए जाते हैं. ये ऐसे hardwood trees हैं जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ये वहाँ पाए जाते हैं. नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट फाउंड. जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है वो कहाँ पाया जाता है. सो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका. ये इंडिया के बहुत बड़े पार्ट में पाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा जगह पे पाया जाता है. और ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में भी पाया जाता है. सो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच क्लाइमेटिक कंडीशंस आर सिट्रस फ्रूट कल्टिवेटेड. गाइस, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी और माइल्ड विंटर, मतलब हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड विंटर्स में ग्रो करते हैं. और माइल्ड विंटर्स होती हैं जिसमें ज़्यादा सर्दी नहीं होती, जो अभी अभी स्टार्ट हुई होती है सर्दी, तो उसको माइल्ड विंटर्स कहते हैं. नेक्स्ट है, मेंशन द यूजेस ऑफ कोनिफोरस फॉरेस्ट. जो कनिफोरस फॉरेस्ट हैं, ये द यूजेस हैं कोनिफोरस फॉरेस्ट के. जो कोनिफोरस फॉरेस्ट होता है उससे हम पल्प बना सकते हैं और यही पल्प पेपर और न्यूज़ प्रिंट को बनाने में बहुत हेल्पफुल है. इससे मैच बॉक्सेस भी बनते हैं और इससे पैकिंग बॉक्सेस भी बनते हैं. तो मैं ये रीड आउट कर देती हूँ एक बार. द वुड ऑफ द कोनिफोरस फॉरेस्ट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पल्प which is used for manufacturing paper and newsprint. The wood of these trees are usefully for making matchboxes. They are also used in making the packing boxes. So हम आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन है हमारे आंसर द फॉलोइंग का कि इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सीजनल ग्रासलैंड फाउंड. कि जो सीजनल ग्रासलैंड है वो कहाँ पाया जाता है. सो सीजनल ग्रासलैंड जो मिड लेटिट्यूडनल जोन है एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, मतलब कॉन्टिनेंट के अंदर और जो मिड लेटिट्यूडनल जोन्स है वहाँ पर ये सीजनल ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट है, द एनिमल एंड पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन. तो यहाँ पे गिव रीज़न है कि जो एनिमल पोलर रीजन का और मतलब एनिमल जो पोलर रीजन के होते हैं जैसे पोलर बियर, उसकी जो स्किन है काफ़ी मोटी होती है और फर होते हैं. तो ऐसा क्यों होता है. सो इसके लिए कि द एनिमल्स इन द पोलर रीजन हैव थिक फर एंड स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस. कि देखो जैसे पोलर रीजन्स बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, वहाँ पे मोस्टली टाइम्स बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, तो एनिमल्स को भी ठंड लगती है. तो उसी ठंड से बचने के लिए एनिमल्स के लिए ये गॉड गिफ्टेड है कि ये स्किन और फर बहुत ज़्यादा मोटी होती है, जो गॉड गिफ्टेड द्वारा इन पोलर रीजन्स के एनिमल्स को मिलती है. अब है कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन्स. की ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट अपने लीव्स सिर्फ ड्राई रीजन में ही क्यों शेड करते हैं. जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के ट्रीज़ हैं वो ड्राई रीजन्स में इसलिए शेड करते हैं कि उनका जो वाटर है वो कंजर्व हो जाए. ट्रीज़ का है उनका जो ट्रांसपीरेशन होगा, जो उनका वाटर कंजर्व हो सके, इस कारण वो जो ड्राई सीज़न में ही अपने लीव्स को शेड करते हैं. द ट्रॉपिकल deciduous trees shed their leaves in dry regions to conserve water during transpiration.
And the last is the type of thickness of vegetation changes from place to place. जो टाइप ऑफ थिकनेस चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो थिकनेस है वो प्लेस टू प्लेस क्यों चेंज हो जाती है, तो इसका आंसर है द टाइप ऑफ थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल. सो यहाँ पे थे कि क्वेश्चन था विच आर द फैक्टर्स ऑन विच ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड्स, कि वेजिटेशन ग्रो क्यों होती है. यही फोर कारण की ये भी आंसर आता है कि मॉइस्चर, टेम्परेचर, स्लोप ऑफ द अर्थ लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्लोप भी सही है. और थिकनेस ऑफ सॉइल के कारण जो थिकनेस है वेजिटेशन की वो हर जगह पे अलग होती है. ये मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर देती हूँ कि जैसे वेजिटेशन ग्रो करेगी वो उसी के मॉइस्चर में ग्रो करेगी. जैसे किसी एरिया में मॉइस्चर ज़्यादा है तो वो वहीं पे ग्रो करेगी, और उसके साथ एरिया में, उससे अलग एरिया में मॉइस्चर कम है तो वहाँ पे, तो एक ही कंपोनेंट से वो अलग अलग जगह अलग अलग टाइप्स की ग्रो कर रही है. दिस इज़ द आंसर फॉर लास्ट क्वेश्चन कि जो थिकनेस है वो वेजिटेशन की वो मॉइस्चर, टेम्परेचर, स्लोप एंड थिकनेस ऑफ द सॉइल के कारण चेंज हो जाती है. सो दीज वर द आंसर्स ऑफ ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 क्लास 7th. Guys, I hope you will like it and it will be helpful for you. Bye guys, have a nice day.